नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक तुरंत ही कर दें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। महाराष्ट्र चुनाव अब पूरे उरूज पर है, यानी उठान पर है, और वहाँ पर अब वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध ये चल गया है। वोट जिहाद भी हो रहा है और दूसरे स्थानों पर दूसरी तरह का भी जिहाद हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये वोट जिहाद क्या होता है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स विद इन कोट्स, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर कौन होता है? मुस्लिम स्कॉलर वो होता है जो कुरान की कुछ आयतें जानता है, कुछ हदीस वदीस जानता है और बड़े तसल्ली से ये दिखाते हुए कि उसको मुस्लिम थियोलॉजी की जानकारी है, झूठ बोल सकता है। ऐसे व्यक्ति को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं। कई लोग आजकल आप देखते होंगे चैनल पे आते हैं और उनके नाम के आगे लिखा जाता है मुस्लिम स्कॉलर। पूछा जाना चाहिए कि क्या आप आलिम हैं? भाई आलिम की एक डिग्री होती है, पहले होती थी, और आपके यहाँ जिसको बोलते हैं मदरसा बोर्ड दिया करता था डिग्री, आलिम फाजिल, आलिम कामिल। तो वो आलिम फाजिल वाली जो डिग्री है वो निरस्त कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। जो लोग मदरसा वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रशंसा कर रहे थे, उनको बाद में ये पता चला कि भाई ये तो उल्टा ही हो गया, कि जो असली काम था, जो आलिम वाली जो डिग्रियां दी जाती थी, उसको ही तो लेके भाई लोग जो थे वो यूपीएससी जिहाद करते थे। उन डिग्री के माध्यम से यूपीएससी में अपीयर हो जाते थे और उर्दू लैंग्वेज का पर्चा करके पहुंच जाते थे। तो अब उनके रास्ते बंद हो गए, मुश्किल हो गई। एक जिहाद का रास्ता ये बंद हुआ। दूसरा जिहाद जो चल रहा था वो क्या है? अभी दूसरा जिहाद, अब देखिए, एक बड़ा जिहाद पता चला है। बड़ा जिहाद जो है वो ये चल रहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया, उस पर पूरा जिहाद किया गया। उसको एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जिसको कि कांग्रेस ने बनाया था, जिसको कहते हैं कि कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसके माध्यम से सरकार के एक एक्ट को पलट दिया गया और उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया। और आज तक, यानी कि 10 वर्ष हो गए हमारी बीजेपी सरकार नू 10 वर्ष हो गया, और 10 वर्ष में उनको ये ध्यान नहीं आया कि भाई आप जो है उसको वापस क्लेम कर लें। अब वहाँ पर पता चला है कि वहाँ पर वास्तविक जिहाद हो रहा है, लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, और पूरी तरह से जो नॉन मुस्लिम हैं वहाँ पर उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड भेदभाव किया जा रहा है। एक दलित लड़का जो था वो अपने प्रति हुए भेदभाव से इतना त्रस्त हो गया, इतना कष्ट में आ गया कि उसको लेके बाकायदा जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, और जस्टिस ढींगरा के तत्वावधान में बनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कल उसका पूरा खुलासा भी कर दिया कि किस तरह से वहाँ पे एक नया तरह का जिहाद चल रहा है। एएमयू का जिहाद चल रहा था, और एएमयू के जिहाद को साहब हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ जी जाते जाते फर्म अप कर गए। अरे भाई आपको अगर कुछ करना था तो न्याय तो कर देते, और न्याय वो भी नहीं किया। वहाँ पे भी SC/ST को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा। 50% माइनॉरिटी का रिजर्वेशन कर रखा, उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करके, और मन मर्जी से वहाँ पे भर्तियाँ करते हैं, जिसको चाहते हैं वहाँ नौकरी दे देते हैं, और तुर्रा ये कि साहब हम माइनॉरिटी हैं और सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। अगर भाई माइनॉरिटी की बात है तो माइनॉरिटी में जो माइनॉरिटी है उसको इसी लॉजिक से, आपके ही इस लॉजिक से कि माइनॉरिटी को सुविधा मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो जो माइनॉरिटी में जो माइनॉरिटी है उनके बारे में क्या? हमारे नकवी साहब जब माइनॉरिटी मिनिस्टर थे तो पता चला कि माइनॉरिटीज़ के जितने भी प्रोग्राम थे उसमें से कोई 82% उन्होंने पूरे के पूरे अपनी वाली ही माइनॉरिटी को दे दिया, इसीलिए उनको हटाया गया वहाँ से। ये लोगों को पता नहीं है। और आज की डेट में अब वहाँ पर किसी मुसलमान को चार्ज नहीं दिया जा रहा है, दिया भी गया तो किरेन रिजिजू को दिया गया जो कि बुद्धिस्ट है। खैर थोड़ा विषयांतर हो गया, बात हो रही थी जिहाद की। तो अब धर्म युद्ध और वोट जिहाद। वोट जिहाद की बात जहाँ तक है, ये शब्द कब आया? ये शब्द आया
आपके 2024 के लोकसभा चुनावों में फ़र्रुखाबाद से ही है आया। जो फ़र्रुखाबाद से है, भतीजी साहिबा थी हमारे सलमान रशीद साहब की, सलमान खुर्शीद साहब की। सलमान खुर्शीद साहब जो आपके बड़े, मेरे ख़्याल से शायद मौलाना आज़ाद की संततियों में से हैं या जाकिर हुसैन की किसी बड़े ख़ानदान के चिराग हैं, चश्म चिराग हैं बड़े ख़ानदान के। तो वो बड़े ख़ानदान के जो चश्म चिराग हैं सलमान खुर्शीद साहब, तो उन्होंने, उनकी भतीजी साहिबा ने ये शब्द फ़र्रुखाबाद में ईजाद किया था और कहा था कि हमें वोट जिहाद करना है। अब इसकी जो हम कह सकते हैं कि वास्तविक जो एक एक्शन प्लान है वो महाराष्ट्र में दिखाई पड़ गया। पता चला कि महाराष्ट्र में 125, महाराष्ट्र में कुल, बॉम्बे में, मुंबई में बहुत सारे खातों में कुल 125 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हुआ और अगले ही दिन वो जो 125 करोड़ रुपया जिनके जिनके खातों में ट्रांसफ़र हुआ था वो वहाँ से गायब हो गया। अब पता चला कि भाई तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी आ गई बीच में, ईडी ने छापे मारने शुरू कर दिए। अब वो 125 करोड़ रुपया जिस काम के लिए भी ट्रांसफ़र हुआ था, जो वोट जिहाद हुआ था, वो पता चला कि सारा का सारा मामला फंस गया। ट्रांसफ़र बताते हैं कि साहब मालेगांव से हुआ था। अब मालेगांव में तो आप जानते हैं फरिश्ते बसते हैं। अरे आप जानते नहीं फरिश्ते क्या होते हैं? आप कहेंगे कि जिन्नात बसते हैं। कोई बात नहीं भाई, जिन्नात भी एक तरह के फरिश्ते ही होते हैं। कई लोग कहते हैं, आप पूछ लो जाके तारिक जमील साहब से, वही तारिक जमील जो हूरों का नखशिख वर्णन करते हैं, उनसे पूछ लो, आप बता देंगे आपको कि फरिश्ते कैसे होते हैं, जिन्नात कैसे होते हैं। आपको पता होगा 1971 में जब भारत के तैयारों ने, अरे ओहो कई बार मैं उर्दू में लैप्स हो जाता हूँ, यानी कि भारत के फाइटर बॉम्बर्स ने जब बमबारी की तो वहाँ पर जिन्नात उड़ने लगे और जिन्नात ने पूरे इस्लामाबाद को बमबारी से बचा लिया। तो जिन्नात की ये खासियत है। तो लेकिन ये जो मालेगांव से जो फरिश्ते बसते हैं, उन फरिश्तों में से किसी ने मुंबई में बहुत सारे खातों में कुल मिला के 125 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए और वो 125 करोड़ ट्रांसफ़र होकर और वहाँ से खुर्द-बुर्द हो गए। अब पता नहीं इन फरिश्तों के इस कार्य में कौन सी मुदाखलत हुई, कौन बीच में आया कि भाई किसी को पता चल गया, और न केवल पता चल गया, अखबार में छप गया। अखबार में छपने के बाद ईडी को पता चल गया। ईडी ने पूरी वहाँ पर छापेमारी शुरू कर दी और वो बेचारे जो 100 कैश पकड़ लिए गए, बहुत सारे स्थानों पर कैश पकड़ लिया गया। बताइए यार 125 करोड़ रुपया क्या होता है? हमारे राहुल गांधी जी कहते घूम रहे हैं, चारों तरफ बोल रहे हैं कि देखिए ये अडानी की सरकार है। अब वो अजीत पवार और शरद पवार भी कह रहे हैं कि साहब हमने जो है वो अडानी के घर पे अमित शाह से मुलाकात की थी। अब बताइए कहाँ अडानी और कहाँ ये बेचारे 125 करोड़? अब इतना भी हक नहीं है क्या देश की माइनॉरिटी को कि जो उनके किताब में लिखा हुआ है कि भाई जिहाद अन कबीरा करो? अरे भाई आप क्यों हमारी बात नहीं मानते? आप देख लीजिए कुरान चैप्टर 25 आयत नंबर 52 देख लीजिए, गलत कह रहा हूँ मैं तो जब वहाँ जिहाद अन कबीरा लिखा हुआ है तो वो जिहाद क्यों नहीं करने दे रहे? आखिरकार वो अपना धर्म ही तो, अपना मजहब ही तो बढ़ा रहे हैं। क्या अब माइनॉरिटी को इतना भी अख्तियार नहीं इस मेजॉरिटेरियन कंट्री में कि वो अपनी जो पवित्र पुस्तक है, होली बुक है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका भी पालन कर सके? उल्टा तुर्रा ये है कि वो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो कह रहे हैं हम धर्म युद्ध करेंगे। अरे भाई धर्म युद्ध का क्या अर्थ होता है? धर्म युद्ध का अर्थ तो भगवत गीता में दिया हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो भाई वो जो धर्म युद्ध आप भगवत गीता वाला कर रहे हैं, तो वो तो धर्म युद्ध जो है वो तो जालिमों के खिलाफ किया गया था ना। यहीं पे आप मात खा जाते हैं, क्योंकि जिहाद जो है वो भी जालिमों के खिलाफ ही किया जाता है। और जालिम क्या है ये भी हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। आप देख लीजिए अल बकरा 254, उसमें लिखा है कि जो काफिर है वही जालिम है। लीजिए, तो फिर तो जिहाद जायज़ हो गया ना भाई।
आप लोग भी कहाँ चक्करों में पड़े हुए हैं। अब ये आराम से जिहाद हो रहा था और आप लोग जो है उसको परेशानी में आपने अपना एक बगैर मतलब कीमती वक्त जाया कर दिया। अब देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं धर्म युद्ध में, वो कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने जो नारा दिया है कटेंगे तो बटेंगे, तो वो कटेंगे तो बटेंगे को लेके घूम रहे हैं। और मान लीजिए कि भाई बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया है कि ये जो कटेंगे जो बटेंगे जो है ये कम्युनल नारा है, ये सांप्रदायिक नारा है, कटेंगे तो बटेंगे। हाँ, डिवाइडेड वी फॉल यूनाइटेड वी स्टैंड, इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो ये पूरी तरह से सेक्युलर नारा है। और आप यदि कहेंगे कि हमें वोट जिहाद करना है तो भाई साहब ये पूरी तरह से संविधान के आर्टिकल 25 में प्रोटेक्टेड नारा है, संरक्षित है संविधान से। आपको इतने दिन हो गए और आपने अभी तक इस नेहरूवादी देश का आपने संविधान ही नहीं समझा। जाके समझिए ना थोड़ा सा। वो जो लाल किताब लेके घूमते हैं राहुल गांधी, वो जब तक नहीं देखेंगे आप तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा कि असली सेक्युलरिज्म क्या होता है। ये अलग बात है कि भैया वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सोशलिज्म की तो ऐसी तैसी कर ही दी, कहीं ना किसी दिन कहीं जाइए सेक्युलरिज्म की भी ऐसी तैसी ना कर दे। काहे कि अंबेडकर बाबा जो थे वो कह गए थे कि संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलत बात है। आप लोग जिहाद का काउंटर धर्म युद्ध से नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है जिहाद जो है वो सेक्युलर है और धर्म युद्ध जो है वो पूरी तरह से कम्युनल है। अरे कल ही तो नेहरू चाचा का जन्मदिन था और उसके बाद भी आपने कल ही इस तरह की बात कर दी। बोलो नेहरू चाचा की जय।